घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं सुरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना। वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली जीवन देना। भले तुम दिन में भीड़ के कारण, मालूम है बहुत बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब है, पर फिर भी थोड़ा सा, वो 2 बूंद पानी से आग नहीं बुझ सकती है, पर वो 2 बूंद पानी जो तुमने समर्पित किया है उसमें तुम्हारा समर्पण तो है, उसमें समर्पण तो है ना तुम्हारा, बस बहुत। तुम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर एक बिस्कुट का टुकड़ा खिलाकर समर्पण तो है, एक टॉफी खिलाकर समर्पण तो है, अपनी पानी की बोतल में से पानी पिलाकर समर्पण तो है। हम कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं, आपको मालूम है ना? कथा में क्या क्या चीज लाने की बोलते हैं? पानी की कितनी बोतल? जम के बोलो जरा। 2, एक छाता, एक बिछाने की दरी और एक ओढ़ने का कम्बल। आज तक हमने कथा में ये नहीं कहा कि तुम भोजन साथ में लेके चलना, क्योंकि उसने बुलाया है तो वही खिलाएगा, जैसा रखेगा। खिलाने का काम, भोजन कराने का काम उसका। और मैं श्री प्रकाश रसिक लाल जी धारीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में भोजन की व्यवस्था आपने जो करी है, सब मेरी जीजियां बड़ी आशीर्वाद आपको दे रही हैं। बहुत बहुत साधुता, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर। उसके लिए साधुता है। होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे, और 5 मार्च को बाबा देवादिदेव महादेव की होली सीहोर में सुबह 9 बजे मनाई जाएगी। एक तारकासुर नाम का सुर हुआ, था असुर, असुर प्रवृत्ति भी थी, पर शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर से इतना प्रेम करता था, वो इतना प्रेम करता था कि शिव जी माता सती के जाने के बाद उन्होंने जो वैराग्य धारण कर लिया था, तो विचार करा था कि इनका विवाह कराकर रहूं। इतना आत्मीय प्रेम भीतर से होता, आत्म। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से स्नेह करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो शिव हमारे जीवन के सारे तकलीफों को मिटाते रहते हैं। जब हम भगवान शंकर पर पूर्ण भरोसा करने लगते हैं, तो हमारे जीवन के दुख तकलीफें मिटने लगती हैं। जिनके पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? और जितने पत्र का दर्शन आपको कराया, ये सारे पत्र आपसे भरे पड़े हैं। आपके ऊपर बाबा ने जो कृपा करी है, दया करी है, करुणा करी है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और आपकी शिव भक्ति आपको उन्नति की ओर लेकर जाती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं काम ही नहीं करूं, परिश्रम ही नहीं करूं और मुझे फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कर कर आप लोग यहां तक पहुंचे, तभी तो कथा सुनने को मिल रही है। और परिश्रम कर कर नहीं पहुंचते, सोचते आओ अपने घर पर ही देन देते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, परिश्रम ही नहीं करते, तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। शंकर पर भरोसा, खाली नहीं जाता। तारकासुर शिव से बहुत प्रेम करता, भगवान शंकर के प्रति स्नेह, इतना प्रेम। भले असुर था, राक्षस था, पर शिव के प्रति समर्पण था।
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं, जल के भी देवता हैं, थल के भी देवता हैं, वायु के भी देवता हैं, कंकर कंकर के भी देवता हैं, और जो मनुष्य के भी देवता हैं, असुर के भी देवता हैं, गंधर्व के भी देवता हैं, किन्नर के भी देवता हैं, नागों के भी देवता हैं, वो केवल एक देव अधिदेव महा, केवल एक महा शिव तत्व कहते हैं। शिव से प्रेम करो, भगवान शंकर से स्नेह करो। और जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, जिसने भगवान देव अधिदेव महादेव से स्नेह किया, जिसने भगवान शंकर से प्रेम किया, स्नेह किया, शिव ने उसको साथ। तारकासुर था, असुर प्रवृत्ति का था, असुर था, प्रेशर बढ़ाओ, असुर था, पर शिव को भजता था। वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे एक वर दे दो। क्या मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। शंकर के बेटे मुझे मारे, क्योंकि उसको मालूम था शंकर भगवान ने समाधि ले ली है और वो विवाह नहीं करेंगे, पर मैं शिव को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि वो विवाह करें, उनका घर बस। उनका घर बसे, ये असुर चाहता। और महाराज तुम कैसे भी हो, तुम कैसे भी हो, फिर निवेदन है वो चरित्र याद करो जो एक बार कथा में कहा था। बच्चा गटर में गिर जाता है तो लोग उसे गटर में से निकाल देते हैं। बच्चा नाली में गिर जाता है तो नाली में से लोग उसे निकाल देते हैं, पर बच्चे को गले नहीं लगाते। गटर में गिरे हुए बच्चे को, नाली में गिरे हुए बच्चे को, कीचड़ लगे हुए बच्चे को तो केवल दो ही गले लगाते हैं, एक माँ और एक बाप, माता और पिता। प्रेशर नहीं आ रहा है, गला खींच रहा है। एक माता और एक पिता, केवल दो है जो बच्चे को गले लगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए, उसके माँ बाप गले लगाते हैं। उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए, शिव उसको अपना बना ही ले। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रही। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी। ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते। एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है। उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए। प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा देंगे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज नहीं कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आइए। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती, कार्य सफल हो, प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम, और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। प्रीत जोड़ लो, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाए। तारकासुर ने जोड़ लिया।
शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर ले। तीनों ने तपस्या करी, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए। उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा, हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करिए। शिव जी ने कहा, ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में, वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का, लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर 2 परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है, वहां के माता पिता का सम्मान, सत्कार, आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है,
सम्मान है, सत्कार। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का, जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश हो, वहां फिर ठीक नहीं। प्रेम बढ़े, आदर करो एक दूसरे का, सम्मान करो एक दूसरे का। और जितना आदर और जितना सम्मान आप एक दूसरे का करोगे उतना परिवार सुखी रहेगा। कोई टेंशन, कोई टेंशन, जीवन में टेंशन समाप्त, मेंशन कोई टेंशन। तारकाक्ष विदुम माली कमलाक्ष की को एकाग्रित कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। पशुपति एक व्रत होता है, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मंदिर में सुबह के समय पर भी पूजन करना होती है और शाम को भी पूजन करना होती है। शाम को जब वो थाली पूजन की मंदिर लेकर जाते हो तो उसमें 6 दीपक रख के ले जाया जाता है। मीठे का प्रसाद साथ में ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर तीनों प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 6 दिए को नीचे रख लिया जाता है, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको वापस थाली में रखा जाता है। बाबा की पूजन अर्चना करी जाती है। 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद का एक हिस्सा थाली में लेकर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर दीपक को रखकर जलाते हैं।